हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे। आज हम उनका क्विक रिवीजन करेंगे, जो मेनली आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बूस्टर सीरीज़ के तहत सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने बस करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप सिर्फ कमीशन और कमेटियाँ या टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो, तो एक के लिए आपको मात्र 50 रुपये जो है पेड करने होंगे। अगर आपने दोनों परचेज़ करने हैं तो दोनों के लिए आपको 100 रुपीज़ जो है वो आपको पेड करने होंगे। बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड है। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री हरिकोटा में स्थित है, आंध्र प्रदेश स्टेट में जो कि स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 2019 का जो HPU B.Ed एंट्रांस हुआ था उसमें जो इंडियन जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के जो 2020-21 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीके क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम PYQs को इस वीडियो में हम क्योंकि क्विक रिवीजन करेंगे। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो आपका श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये प्रीवियस वीडियोस में ही डिटेल में डिस्कस किए थे। अब हम इनका क्विक रिवीजन ही करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड सेक्युलर अपीयर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलर शब्द कितनी बार हमारे संविधान में जो है वो आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेक्युलर शब्द जो है वो हमारे संविधान में 2 बार आता है। अगले प्रश्न चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज द, तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन जो है उसे ऑर्निथोलॉजी जो है वो कहा जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद, तो रंगास्वामी कप का जो संबंध है वे किस खेल से है, तो ये हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, तो भारतीय संविधान को माना जाता है। तो भारतीय संविधान को क्या माना जाता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। संघीय रूप और एकात्मक भावना में जो है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। फेडरल, इनफॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वे कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु गोपी कृष्णा इज पॉपुलर फॉर विच फॉर्म ऑफ इंडियन डांस। तो गुरु गोपी कृष्ण भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए जो है वो लोकप्रिय हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच फील्ड इज द VC रॉय अवार्ड गिवन, तो किस क्षेत्र में VC रॉय अवार्ड जो है वो दिया जाता है, तो VC रॉय अवार्ड जो है वो आपका चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वे कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। प्रेजेंट में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है, वो श्री राजीव कुमार हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMBJP, तो वो PMBJP का जो पूर्ण रूप है वे क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री
भारतीय जन औषधि परियोजना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो PMBJP की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, तो निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरसों जो है वो आपकी रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत के और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जो था वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वे कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी है, वुलर लेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संगाई महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो संगाई महोत्सव जो है वो आपका किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद विटामिन सी डेफिशिएंसी, निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से संबंधित है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो स्कर्वी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जो है वो आपका रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, तो सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वे कौन होता है। तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज इज प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। अगले प्रश्न में चलते हैं, द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, तो भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का उपयोग है वो किसकी खेती के लिए किया जाता है। तो वो चावल की खेती के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज ऑफ, तो मानव रक्त में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वे कितना होता है। वे 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो सुब्रतो कप खेल जो है वो संबंधित है वो किससे है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरालाल जेकानिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास जो था वो कौन था। वे अथमो प्रकाश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्व प्रकाशन। अगले प्रश्न में चलते हैं, हु हैड पॉपुलराइज्ड द इंडियन क्लासिकल डांस अब्रॉड, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में जो था वो किसने लोकप्रिय बनाया था। तो वो उदय शंकर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उदय शंकर ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में जो था वो लोकप्रिय बनाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्न में से किसे सौंपता है। लोकसभा स्पीकर एड्रेस इज हर रेजिग्नेशन टू वूम अमंग द फॉलोइंग, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना वो त्याग पत्र है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो निम्न में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण से बजट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 जो है आर्टिकल 112 जो है वह आपका एनुअल बजट के साथ जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है कब। वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, शिखर से पुकार इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू, तो शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो संबंधित है वे किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संरक्षण से, वाटर कंजर्वेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है वो दिया जाता है। 27 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम, तो भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वे कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू से कन्याकुमारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, वाई सी स्काई सीम्स ब्लू, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो आपका बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण जो है वो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी के लिए दिया जाता है, ये आपने याद रखना है, 1928 में जो था वो शुरू हुआ था। उसी तरह राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो आपकी गुरुमुखी है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। पंजाब केसरी किसका प्रसिद्ध उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध नाम है, उपनाम है पंजाब केसरी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ये भी आपने याद रखना है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। हवा महल जो है कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। उसी तरह अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक का नाम जो है वो क्या कौन है? तो उसके वो चाणक्य है, ये भी आपने याद रखना है। जय जवान जय किसान का जो नारा था वे किसने दिया था? वे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वे 52 सेकंड है, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? वो VN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन था वे कब किया था? वे 29 अगस्त 1947 को किया था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें आयरन मैन, लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। उसी तरह भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसी तरह केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल जो थी वो 15 महिला सदस्याएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वे आपका हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि उड़ीसा स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये भारत के पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था 1913 में। लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए जो था इन्हें नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, केवला देव पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली उधार ली गई है, तो कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर हैज़ बोर्ड फ्रॉम, तो ये यूके के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें द्विसदनी राज्य विधानमंडल है? तो कर्नाटक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो लोथल जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह शहर था। लोथल जो है प्रेजेंट में गुजरात स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका कौन सा है? वह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये आपको पता होगा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका बुध है। सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह है वह आपका वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण है, नेपच्यून है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। उसके बाद रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह आपका मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो आपका गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका डीमोस है, ये भी आपने याद रखना है। ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को, ये आपने याद रखना है। इवनिंग मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। पृथ्वी की जो बहन है वे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव भी शुक्र को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट के नाम से अरुण को जाना जाता है। और विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह भी आपका बृहस्पति है। ग्रीन प्लैनेट जो है वो यूरेनस को कहा जाता है। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है ये आपने याद रखना है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? वे शुक्र है, ये भी आपने याद रखना है। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो सौरमंडल का वे कौन सा है? वे शुक्र है। उसके बाद बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के बारे में। तो रबी की फसल कौन सी होती हैं? ये फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। तो खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है वो आपकी खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद बात करते हैं जायद फसलों के बारे में। ये मई जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में ये काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार हो गया। उसी तरह नकदी फसलें होती हैं, ये वे फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट जो है वो आपकी नकदी फसलें हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। तो संविधान के निर्माण के बारे में भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया, ये आपने याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। जबकि 11 दिसंबर 1947 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो था वो परमानेंट अध्यक्ष जो था वो स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, ये भी आपने याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय जो था वो लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और सबसे पहले जो भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था वे किसने दिया था? वे एम.एन. रॉय ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। और भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव रावजी अम्बेडकर को जाना जाता है। जब संविधान बना था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ये भी आपने याद रखना है। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 जो है वो कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। उसी तरह संविधान के स्रोत के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन के
देश के संविधान से जो लिया गया है वो संसदीय शासन हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया हो गया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से जो है वो लिया गया है, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये सभी जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है वो लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कनाडा के संविधान के बारे में। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था हो गया, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक के सिद्धांत हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध इमरजेंसी जो है वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा होगी, समवर्ती सूची होगी, केंद्र राज्य संबंध हो गया, ये जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि फ्रांस के संविधान से रिपब्लिक गणतंत्र जो है वो लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो संविधान में संशोधन जो है वो किस कंट्री के संविधान से लिया गया, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं विधायिका के बारे में, संसद के बारे में। तो संसद जो है, भारत की जो संसद है, वे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन जो है वो कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। भारत की जो संसद होती है वे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, अनुच्छेद 80 में इससे संबंधित है राज्यसभा से। ये राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे 250 होती है। वर्तमान में ये सदस्य संख्या जो है 245 है, जिनमें से 233 सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्यों से तथा शेष 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है वो मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और महाराष्ट्र की दूसरी सर्वाधिक सीटें हैं, 19 हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो है वो कुल कितनी सीटें हैं। राज्यसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएं जो है वो कौन सी हैं? उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर जो है वो कार्यरत नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, अनुच्छेद 81 से संबंधित है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष जो है होता है। और जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वे एक लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, ना कि लोकसभा स्पीकर के रूप में शपथ लेता है, वे एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 निर्धारित की गई है, ये भी आपने याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा बेसिक मताधिकार प्रणाली के आधार पर होता है। अभी प्रेजेंट में जो इलेक्शन हुए हैं आम चुनाव लोकसभा के, वे कितने भी लोकसभा के लिए हुए हैं, तो ये आपने याद रखना है, वे 18वीं लोकसभा के लिए जो है वो चुनाव हुए हैं, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी लाभ के पद पर जो है वो नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन था वो नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था।
ये एक संविधानेतर संस्था थी जिसका पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके स्थान पर नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को जो था वो गठन किया गया था। तब योजना आयोग के स्थान पर जो था वो नीति आयोग का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपने याद रखना है। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग जो है वो आपका नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ये आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे, ये भी आपने याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष होता है वे प्राइम मिनिस्टर होता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है इसे कहा जाता है मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। ये अधिकतर न्याय संगत तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा जो है वो लागू किया जा सकता है। तो भारत फंडामेंटल राइट जो है वो कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कौन कौन से हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इससे संबंधित है। समानता के अधिकार से अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार के बारे में बताता है, ये भी आपने याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने से रोक के बारे में कहा जाता है। जबकि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसके बारे में बताया गया है। संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक जो है इसके बारे में वर्णन है। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो था वो समाहित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 51 जो है वो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो करता है, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय संविधान के 4 के अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जो है निर्धारण जो है वो किया गया है। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन और नारे की बात करते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो संबंध ये किसने नारा दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है वो इकबाल से संबंधित है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है। जनगण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। इंकलाब जिंदाबाद जो है वो भगत सिंह जी के साथ संबंधित है। दिल्ली चलो का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। जय हिंद जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वेदों की और नोटों का नारा तो जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत छोड़ो जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा हमारा जो था वो श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने दिया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी उनका हमने आज कोई रिवीजन किया, जो मेनली आपको आगामी परसों जो आपका एग्ज़ाम होगा HPB एंट्रांस 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो परचेज़ करना चाहते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने
9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी परचेज़ करने हैं, साथ में नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन भी परचेज़ करनी है, तो उसके लिए आप दोनों के लिए आपको मात्र 100 रुपीज़ जो है पेड करने होंगे। अगर इन दोनों में से अगर आपने कोई एक परचेज़ करना है, चाहे वो नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन हो या टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, तो मात्र एक के लिए आपको जो है वो ₹50 जो है वो आपको पेड करने होंगे। बस पेमेंट का आपने स्क्रीनशॉट जो है आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।